मेरे पैर से मस्त यहाँ तक रनिंग करती हुआ, थोड़ा सा और टहल लें। मस्त रनिंग हो गई है और अब चलते हैं जिम में। गाइस आज का जिम रूटीन कर दिया है ख़त्म। अब जा रहा हूँ घर पे और अभी देखिए फॉग कितना हो रहा है। देखिए सूर्य देवता ढंग से विजुअलिटी भी नहीं हो रही उनकी, बहुत फॉग है। अब मस्त चलते हैं टहलते हुए घर की तरफ, फिर निकलेंगे ऑफिस में। और आज मैं अपने ब्लॉग में ऐड करूँगा अपनी ऑफिस को, क्योंकि ऑफिस में एक नया म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से संबंधित बहुत सारे उपकरण वहाँ रखे हुए हैं। क्या क्या चीज़ें वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं ऑफिस पहुँच के आज उसको कंसिडर करूँगा। और शाम को ऑफिस से फ्री हो के फिर हमें एक शादी में भी जाना है, मथुरा बलदेव। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। मस्त अब जाके नहा धो के अपना रेडी हो के फिर निकलेंगे ऑफिस को। मेरी ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी वर्कशॉप सर्किल आगरा। काम था आज टेंडर ओपन करना था। दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ऑफिस में जो एक आईटी ट्रेनिंग सेंटर और एक म्यूजियम बना हुआ है, उसका मैं आपको टूर कराता हूँ। तो ये है सामने, ये है आईटी सेंटर और बाकी पीछे वहाँ एक बना हुआ है म्यूजियम, वो ये म्यूजियम है। तो चलो मस्त अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है, क्या क्या चीज़ है इसमें। वीडियो बढ़िया है, चाहे पानी गर्म करवेगी, जिम करवेगी है नहीं और देगी कैसे यूट्यूब पर देखा बगर भाई जी बाबा जानी जी हमारे साथ 2017 से जुड़ा हुआ है जी और अधिकारियों की गाड़ी चलाता है, बढ़िया है जी। और यहाँ ये बनाया है म्यूजियम, इलेक्ट्रिकल म्यूजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर DVNL। तो मेन एंट्रेंस में सबसे पहले DVNL का लोगो। और ये यहाँ कल चेयरमैन साहब आए थे तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है। तो कल का ही वो रखा हुआ है, पूजा की थाली रखी हुई है और ये दीपोत्सव किया हुआ शायद मेरे हिसाब से। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो हमारे एम्प्लॉई हैं काम करने वाले, वो इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ के साथ और पूरी किट के साथ। ये हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट हैं और ये हमारे कुछ टेस्ट इक्विपमेंट हैं। ये एक तरीके से ड्रेसअप है अपने जो लाइनमैन होते हैं उनके लिए, कैप और क्या कहते हैं ये सेफ्टी शूज़ वगैरह पूरा मतलब ड्रेसअप है पूरा उनका। और वहीं ये अलग से इक्विपमेंट दिखाए गए सेफ्टी इक्विपमेंट। ये शायद मेरे हिसाब से रोप हैंगिंग है और ये अपनी अलग रिंच माना टाइप हो सकते, रिंच माना ये है। और बाकी नीचे जो है ये अलग स्लीव्स रखे हुए हैं, ये हेलमेट रखा हुआ है, ये बूटों पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। तो उसके लिए वही बहुत अच्छा मॉड्यूल बनाया गया, बहुत अच्छा भी लग रहा है भाई। ये है 33 kV 33/11 kV सब स्टेशन का मॉडल, इस तरीके से मॉडल बना हुआ है ये पूरा। और ये SGR है, ये दो शायद मेरे हिसाब से पावर के ट्रांसफार्मर हैं, पूरी वायरिंग हो रखी है। वो शायद मेरे हिसाब से लाइन जो है वो 33 kV की लाइन है। और ये हमारी डिफरेंट टाइप की इंसुलेटरिंग रखी हुई है। ओवरऑल बनाया बहुत बढ़िया है। और ये हमारे डिफरेंट साइज के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, ये देखिए। और कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि ब्रीदर को लेके, नेचुरल अर्थिंग को लेके, बॉडी अर्थिंग को लेके, आर्किंग ऑन, किस तरीके से अर्थिंग होनी चाहिए, किस तरीके के मतलब सारी चीज़ें वो सब एक स्लाइड्स में। अब चलते हैं मस्त अंदर। इसके अंदर हमारी भी वर्कशॉप जिस सेक्शन में मैं काम करता हूँ उस सेक्शन के भी इक्विपमेंट रखे हुए हैं, जो जब ये ओपन हो रहा था उससे पहले मैंने भी यहाँ रखवाए थे। और ये हैं हमारे वर्कशॉप की इक्विपमेंट। सबसे पहले है फ्रेश ऑयल, ये रिक्लेम्ड ऑयल है। और ये बर्न/डर्टी ऑयल, जब ऑयल गंदा हो जाता है, पुराना हो जाता है तो इस तरीके का होता है, उसको रिक्लेम कर लेते हैं हम,
तो इस तरीके का हो जाता है। और ये बिल्कुल फ्रेश ऑयल है। ये CI कैप रखी हुई हैं, ये डिफरेंट टाइप के वायर रखे हुए हैं अलग अलग साइजेस के, और नीचे सील रखी हुई है। वहीं इधर साइड में है ब्रीदर, और ये गैसकेट साइड के, और ये बुशिंग है नीचे, और जस्ट बगल में आ जाते हैं बैकलाइट ट्यूब। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रास रॉड जो होती हैं, LT ST ब्रास रॉड। और ये ग्लास स्लीव है। वहीं ऊपर आ जाते हैं तो ये हमारे कनेक्टर हैं, कॉटन टेप, और ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटिंग क्राफ्ट पेपर और कॉटन टेप। नीचे सारे इसमें जो है वो हमारे प्रेस बोर्ड हैं। अब चलते हैं मस्त। हमने भी एक यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है वो किस तरीके से होती है वो भी एक डमी बना रखा है। देखिए वो इस तरीके से है। ये हमारे वायर हैं, और ये अपनी ST, इस तरीके से बाइंडिंग सारी चीज़ें। सही है, सही बोल रहा हूँ है नहीं? और कुछ सैंपल LT केबल के यहाँ भी रखे हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अपना डिपार्टमेंट जो है समय के हिसाब से इतना बदलाव किया है उसने अपनी हर चीज़ को लेके। उसका एक अच्छा नमूना है ये। देखिए सबसे पहले इस तरीके के मीटर हुआ करते थे, इनको बोलते थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर। ये इनका इस तरीके से होता था। फिर इसको अपग्रेड करके बनाए गए इस तरीके के मीटर। ये हैं सेमी इलेक्ट्रॉनिक मीटर। और फिर उसको अपग्रेड करके इस तरीके के ये बनाए हुए हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर नॉन DLSMS। फिर इनको भी और अपग्रेड किया गया तो इस तरीके से ये वाले मीटर बन गए, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स। फिर इसके बाद कंपनी ने लॉन्च किए प्रीपेड मीटर, जिसको आप रिचार्ज करके आराम से अपना एंजॉय करिए जितना आपको लाइट चलाना घर में। ये इस तरीके के प्रीपेड मीटर, ये प्रीपेड मीटर हैं। और अभी फाइनली वर्तमान में जो चल रहे हैं वो इस तरीके के मीटर चल रहे हैं, जिसको हम स्मार्ट मीटर का नाम देते हैं। ये सारे तीनों टाइप ऑफ मीटर ये स्मार्ट मीटर हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूं, हाँ एक और पुरानी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और यहाँ पे बढ़िया चीज़ मुझे दिखी है, स्पॉट बिलिंग मशीन। पहले के टाइम पे जो बिलिंग मशीन हुआ करती थी वो किस तरीके की, वो देखिए ये थी। ये है, इसमें मॉडम भी है और मीटर रीडिंग भी है और मशीन भी है, बिलिंग मशीन। मेरे हिसाब से ये जो है बिलिंग मशीन हो गई, ये मीटर रीडिंग हो गया, ये मॉडम टाइप हो गए। ओह, ये है पेपर सील फॉर मीटरिंग सीलिंग। सब कुल मिला के सारे तरीके के प्रोडक्ट रखे हुए हैं इसमें, और ओवरऑल बहुत अच्छा बनाया है। बस बढ़िया तरीके से पूरा बनाया हुआ है। ये मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अंदर जाके। और ये मस्त अपना लोगो दक्षिणांचल का, ये DV में अपना आगरा, ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, जो अंदर 33/11 kVA का सब स्टेशन दिखाया गया था उसका पूरा मॉड्यूल इस तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। 5 MVA ट्रांसफार्मर है, 33 kVA लाइटिंग अरेस्टर, ये इस तरीके सारे इक्विपमेंट यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो भाई ये है 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ से लाइन जाती है लाइटिंग एरियर LA के लिए, 33 kVA लाइटिंग एरियर के लिए। फिर फ्यूज सेट के लिए ट्रांसफ़र होती है, ये फ्यूज सेट उसके लिए ट्रांसफ़र होती है। फिर जाती है 33 kVA करंट ट्रांसफार्मर सिटी के लिए, सर्किट ब्रेकर के लिए। और ये है 33 kVA वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और ये है 33 kVA बस आइसोलेटर BI। और ये है पोस्ट आइसोलेटर। भाई इस तरीके से पूरा ये जो है चैनल चलता है इनका। और फिर यहाँ से जो है लाइन अपने आप फिर पहुँचती है वहाँ। तो भाई ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें बता दी, और अब मैं चलता हूँ घर पे। बाकी ओवरऑल ऑफिस मेरा बहुत सुंदर बनाया हुआ है,
बहुत अच्छा है। हर तरीके की चीज़ों के लिए आपके पास प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे बैठने के लिए पूरा व्यवस्था है। और ये एक IT सेल सेंटर है जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अब चलते हैं मस्त एक्टिवा की तरफ, एक्टिवा उठा के और निकलते हैं घर की तरफ। भाई देखो क्या सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं भाई, बहुत सुंदर सुंदर फूल है। तो भाइयों यहाँ बना रखे हैं मस्त गाड़ियों के लिए पार्किंग। इधर है ये विभागीय लोगों का आवास एरिया, और ये है अपना MD ऑफिस जिसमें मैं काम करता हूँ। अभी मैंने ऑफिस खोली थी, ऑफिस खोलने के बाद अपनी चाबी कर दी है जमा, और अब निकलता हूँ मस्त घर के लिए, क्योंकि घर से आ गया है फ़ोन। तो अब निकलते हैं घर के लिए।